बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में जो मलाकन डिवीज़न और कबायली इलाके बल्कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में भी हालात तेज़ी के साथ ख़राब होते जा रहे हैं। तहरीक तालिबान की तरफ से या दीगर ग्रुप्स की तरफ से हमलों में इजाफ़ा हुआ है। कल एक ही दिन में सवात और कोहाट में जो है तकरीबन 10 अफराद जो है उनकी शहादत हुई। मुख्तलिफ़ दहशत गर्दों के हमलों में वो निजामी शहादत नोश किया। इसके साथ साथ जो है पूरे मलाकन डिवीज़न में और कबायली इलाकों में जो खौफ व हिरास से लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है और ऐसा तासुर पैदा किया गया है कि शायद ये लोग जो है जो मुज़ाकरात का सिलसिला TTP के साथ जारी है, शायद उनकी वजह से जो है ये लोग अभी वापस उनको अपने इलाकों में लाया जा रहा है। और इन लोगों ने बजाय इसके कि पुरअमन रहे, ये जो है आम लोगों की तरह कानून और आइन के दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजारे, लग ऐसा रहा है कि वो एक बार फिर जो है अपनी रविश पे जो है चल रहे हैं। इस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ डिस्कशन भी हुआ और इसमें ये बात वाज़ेह की गई कि पूरे सूबे में सिक्योरिटी के हालात जो है वो इंतहाई ख़राब है। और यहाँ तक कि NPAs ने भी कहा कि उनको बत्ता के हवाले से जो है उनको टेलीफोन आ रहे हैं मुख्तलिफ़ नंबरों से। और बाज़ रिपोर्ट्स तो ये भी है कि सरकारी अहलकार जो है इंक्लूडिंग द पुलिस सीनियर ऑफिसर्स, उनको भी टेलीफोन आ रहे हैं TTP वालों की तरफ से या दीगर ग्रुप्स जो है जो कि लड़ रहे हैं उनकी तरफ से टेलीफोन आ रहे हैं बत्ता वसूली के लिए। और इस तरह और जो 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 डराया और धमकाया जा रहा है। खैबर एजेंसी में वहाँ पे तो बाकायदा रिपोर्ट्स ऐसे आ रही हैं कि लोगों ने नकल मकानी करना शुरू कर दिया है। और अक्सर एजेंसी में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से लोग जो है निकलने के लिए तैयार है। वज़ीरिस्तान में भी इसी तरह सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जगह जगह पे। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो जो है काबिल तशवीश है और लोगों में खौफ व हिरास ज़्यादा है। सोने पे सुहागा कल जो है अफ़गानिस्तान की तरफ से जो खरलाची का एरिया है कुरम एजेंसी में, वहाँ से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया गया जिसमें 3 जवानों ने जो है जामी शहादत नोश किया है। अगरचे तालिबान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये इंगेजमेंट था पाकिस्तानी फ़ौज और तालिबान के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, बॉर्डर गार्ड्स थे, उनके दरमियान। उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान चेक पोस्ट आगे पीछे कर रहा था। हालांकि सबको पता है कि यहाँ पे बॉर्डर ड्रा की गई है, यहाँ पे बाकायदा फेंस बाड़ लगाया गया है। तो ओवरऑल सूरत हाल जो है काबिल तशवीश जिस तरह मैंने कहा, और इसको मेरे ख्याल में फौरी तौर पर हुकूमत को रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से हमें वो एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही है कि जो अर्जेंसी है इन चीज़ों को टैकल करने के हवाले से। साथ ही फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई नज़र नहीं आ रहा है कि किसी को ये एहसास है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में हो क्या रहा है। बिल्कुल वो नज़र नहीं आ रहा। बल्कि मीडिया को भी हम देखें तो मीडिया भी इसके लिए ये उस वक्त तक खबर नहीं है जब तक जो है तालिबान बाकायदा तौर पर मैस किलिंग की तरफ ना जाए, बम ब्लास्ट की तरफ ना जाए, क्योंकि ज़्यादातर फोकस जो है वो यहाँ पे पॉलिटिक्स पे है। सियासी लीडरशिप का रवैया अगर आप देखें तो अभी तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा है कि किसी सियासी रहनुमा ने इसी हवाले से कोई बयान दिया हो, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक, फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक, या वज़ीर दाखिला या और जो है ना, बल्कि लग ऐसा रहा है कि सबकी खामोशी। और मैं यहाँ पे ये वार्न करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह लोगों के परसेप्शन है वो बड़े ख़तरनाक है, क्योंकि लोग ये समझ रहे कि शायद हुकूमत ने इस पर खामोशी इख्तियार कर ली है। और साथ साथ जो है ना बाकी दीगर जो 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 सिविल सोसाइटी इंक्लूडिंग मीडिया का जो अप्रोच है इसी हवाले से मेरे ख़्याल में वो भी काबिल तशवीश है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में अब अवाम को भी ये जो तरफ कल मिंगौरा में बाकायदा तौर पर जुलूस निकाले गए, बाकी इलाकों में भी, तो एक साइड पे सियासी अदम इस्तेहकाम, दूसरी साइड पे जो है सिक्योरिटी के हवाले से अदम इस्तेहकाम, साथ साथ सैलाब जो है पूरे मुल्क को लिया है। तो इस वक्त डिमांड हो रही है कि हमारी सियासी क़यादत जो है, हमारी मिलिट्री क़यादत जो है, मिल बैठ के एक बयानिया जो है ना कि बातचीत करनी है टेररिस्ट के साथ,
یا جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائیاں کرنی ہے، کیونکہ جب زیادہ پانی جو ہے نا پل سے گزر جائے تو میرے خیال میں پھر ڈیسیجن لینا جو ہے مشکل ہوگا، اور اس سلسلے میں کیجولیٹی بھی زیادہ ہوگی۔ تو دس از دا ٹائم کہ جو حالات صورتحال بلکہ انتظار نہیں کرنی چاہیے کہ اٹک کراس کرے، اٹک سے پہلے خیبر پختونخوا قبائلی علاقوں، سوات، ملاکنڈ ڈویژن میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں ان کی فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے، ورنہ آگے جا کے پھر جو فل سکیل ملٹری آپریشن ہوں گے تو ان علاقوں کے لوگوں نے پہلے بھی نقل مکانی کی تھی، لاکھوں کی تعداد میں گھر بار چھوڑا تھا، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ان کو ایسا کرنا پڑے۔